अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि डायन भी 7 घर छोड़ कर वार करती है, लेकिन अफ़सोस, बहुत अफ़सोस, सितारा यासीन की कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। सितारा यासीन की कहानी में डायनें अपने ही घर पे वार करती हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर, इस सारी कंट्रोवर्सी के अंदर, आखिर हेटर्स इतना दलेर हुए तो कैसे हुए? उनको इतनी छूट किसने दी? इनकी लगामें किसने खोली? दोस्तों, जब अपने ही इतने नाकारा, बेकार, खुदगर्ज़, मतलबी और लालची लोग हों तो इस किस्म की सिचुएशंस लाइफ में आती हैं। अल्लाह ताला हमें इस तरह की हर सिचुएशन से हम सबको महफूज रखे। जो कुछ सितारा यासीन फ़ेस कर रही हैं अपने लालची रिश्तेदारों की वजह से, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस बंदी की बर्दाश्त को दाद है। बहुत अफ़सोस होता है सितारा यासीन आपके लिए, क्योंकि आप जिन चीज़ों को फ़ेस कर रही हैं उनसे न सिर्फ़ आपके ज़हन पे बल्कि आपकी मेडिकल फ़िटनेस के ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है। दोस्तों, सितारा यासीन की आँखों की बिनाई के ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर, इस चीज़ के लिए, सितारा यासीन के लिए दुआ करें। बहुत सी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं सितारा यासीन को बीमार करने के लिए, सितारा यासीन को तबाह करने के लिए। उसकी कामयाबी से जलते हुए उसके अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं वो डायनों में बदल गए और अपने ही घर पे वार कर डाला। दोस्तों, ये सारा कुछ कैसे होता है? ये सारा कुछ ऐसे होता है कि सितारा यासीन की जो मैं कहूँगी कामयाबी थी, वो उसके पहले तो दूर के रिश्तेदारों को हज़म नहीं हुई। आपको याद होगा 1 साल पहले हमने एक सितारा यासीन का दूर का रिश्तेदार पकड़ा था कि वो घर का भेदी है, वो आपके घर में घुसता है और आपके भेद बेचता है हेटर्स के ऊपर। उसके बहुत सारे प्रूफ्स भी थे हमारे पास। हमने कुछ प्रूफ्स जो है वो बाहर दिए भी लोगों को, मतलब अपने चैनल्स के ऊपर उन प्रूफ्स के बारे में बात की। इसके अलावा अब जो सिचुएशन था, अब जो सिनेरियो था, सितारा यासीन की ये जो कामयाबी थी, ये बढ़ते बढ़ते इसकी जेलसी सितारा यासीन के अपने घर की दीवारें फलांग कर सितारा यासीन के घर में आई। जी बिल्कुल, और उसके घर में मौजूद उसके करीबी रिश्ते, यानी कि उसकी सगी बहन और सौतेली बहन, ऑफ कोर्स, वो दोनों हो गई उसकी दुश्मन। दुश्मन खैर मैं नहीं कहती कि ड्रामा क्वीन जो थी, सॉरी मैं इनको सऊदी क्वीन कह रही थी, और मेरे दिन के रिएक्शन में बहुत से लोगों ने इस चीज़ पर नाराज़गी का इजहार किया कि आप सऊदी क्वीन ना कहें। आप बिल्कुल ठीक थे, आपकी बात मैंने समझ ली और इसलिए मैंने उसका नाम अब ड्रामा क्वीन रख दिया है, क्योंकि वो बहुत बड़े ड्रामेबाज औरत है। खैर, तो ड्रामा क्वीन जो है उसको इस्तेमाल किया गया, उसको मोहरा बनाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन की कामयाबी और उसकी दौलत से जलते हुए और उसकी माँ से पुराने बदले लेने के लिए जो है वो ड्रामा क्वीन को इस्तेमाल किया गया, उसको मोहरा बनाया गया। इसके अलावा सितारा यासीन की सौतेली बहन यानी कि जो है वो बेबो पार्ट 2 की माँ, आप सब समझते हैं कि मैं किसका कह रही हूँ, ये आप ही लोगों ने उनको नाम दिया है। तो वो बेबो पार्ट 2 और जो है वो ड्रामा क्वीन इस सब की ज़िम्मेदार हैं। वो कैसे? आप सबको याद होगा कि जो बेबो पार्ट 1 थी, वो जब सितारा यासीन से लास्ट टाइम मिलने गई थी और सितारा यासीन जो है वो अपने घर की शिफ्टिंग में बिज़ी थी। आपको पता है पहले भी सितारा यासीन सऊदीया जाने के लिए बिज़ी थी और वो बेबो पार्ट 1 को जो है वो अपने घर में बिठाया, और बहुत मुश्किल होती है। अगर आप लोग ख़ुद देखें तो बहुत मुश्किल होती है एक इंसान के लिए, एक फ़ैमिली के लिए जिसके पास बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, किसी और को लाकर पूरे रूम में बिराजमान करवा देना और उसको ठूसने ठासने के लिए भी देते रहना। सॉरी टू से, क्योंकि हम बेबो पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, तो आप बाकी गेस्ट और बाकी रिलेटिव्स या मेहमानों के लिए मेरी इस बात को इस राय में मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं बेबो पार्ट 1 की बात कर रही हूँ, तो इसलिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े। तो दोस्तों, दूसरी बार भी सितारा यासीन जो है वो अपने घर की शिफ्टिंग कर रही थी और बेबो पार्ट 1 ने इस चीज़ का बहुत बुरा मनाया, क्योंकि दोस्तों आप ख़ुद देखिए कि हमेशा हर बार हम किसी को उतनी ही तवज्जो, उतना ही टाइम नहीं दे सकते। कभी कभी हम खुद भी बिज़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेबो पार्ट 1 सर झाड़ मुँह फाड़ पूरी की पूरी, जी दोस्तों, आधी अधूरी नहीं, पूरी की पूरी किसी के घर में घुस जाती हैं अपने सारे साजो सामान के साथ, और इन्हें हिलाने के लिए फिर क्रेन की ज़रूरत होती है। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि सितारा यासीन ने जब बेबो को अपने घर में घुसने नहीं दिया, वहीं बेबो पार्ट 2 ने बेबो पार्ट 1 को लिफ्ट कराई, ना सिर्फ अपने घर में घुसाया बल्कि अपने घर का भेदी भी बना लिया। जी दोस्तों, और घर का भेदी तो लंका ढाता ही है, वही काम हुआ।
बेबो पार्ट 2 ने बेबो पार्ट 1 को अपनी बहुत सी दुखी दास्तानें सुनाई और सितारा यासीन के बारे में बड़ा कुछ क्रिएट किया, बड़ा कुछ वहाँ पर कहा गया। मतलब ऐसी चीज़ें जो मनगढ़ंत हों, जिनमें सच्चाई कम और झूठ की बहुतात हो, वो सारी चीज़ें की गई। सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती खुन्नस निकाला वहाँ पर बेबो पार्ट 2 ने अपना कलेजा ठंडा करने के लिए। अब बेबो पार्ट 2 को ये नहीं पता था कि ये बातें आगे बढ़कर एक ना एक दिन इसके लिए ये राई जो है ये पहाड़ बन जाएगी। वो कहते हैं ना, बात तब तक आपकी होती है जब तक वो आपके पेट में होती है। जब वो आपकी ज़बान की नोक पर आ जाती है फिर वो आपकी नहीं रहती। तो दोस्तों, ये काम किया बेबो पार्ट 2 ने। और वहीं ड्रामा क्वीन सितारा यासीन की सगी बहन मोहरा बनी है अपने सौतेले रिश्तों का। जी दोस्तों, उनके हस्बैंड जो उनके रिश्ते में सौतेले भाई भी लगते हैं, कह सकते हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन हैं, एक रिश्ते से हैं, लेकिन वो सौतेले थे। इसी तरह उसका सौतेला देवर, उसका देवर, सौतेला देवर तो होता नहीं है, उसका देवर जो कि उसका सौतेला भाई भी है, और उसकी छोटी नंद, जी छोटी लेकिन फितनों में सबसे बड़ी नंद, वो भी उसकी सौतेली बहन थी। और उसने उन सब ने सौतेले रिश्तों को जो है वो बदला लेना था। इस सारी सिचुएशन में इन्होंने सलमा यासीन को ड्रामा क्वीन को यूज़ किया सितारा यासीन के ख़िलाफ़। दोस्तों, वो तो सदा की, अब मैं क्या कहूँ, कुछ और अल्फाज कहूँ तो बुरा लगेगा आपको, वो तो बड़े मज़े से यूज़ हो रही है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये सारा कुछ करने के लिए ड्रामा क्वीन जो है उसने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सी मैं कहूँगी लिमिट्स क्रॉस की। इस बंदी ने अपना नाम नहाद इंसाफ जो इसको कभी नहीं मिल सकता, उस इंसाफ को हासिल करने के लिए इसे ख़ुद भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो ये नहीं देना चाहती। तो वो नाम नहाद इंसाफ जो है उसे हासिल करने के लिए इसने अपने घर की बहुत सी ऐसी चीज़ें, सेंसिटिव मामलात, अपने घर के सीक्रेट चीज़ें जो कि तकरीबन मेरा ख़्याल है हर फैमिली में होती हैं, वो चीज़ें तक उठाकर लोगों के हाथ में दी, उनके मुंह में पॉइंट्स दिए। अपने ख़ानदान की बच्चियों की इज़्ज़तों तक को इस बंदी ने नहीं छोड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए। यहाँ तक कह दिया गया, इस बंदी के सपोर्टर्स में कहूँगी कि ये कहते हैं कि ड्रामा क्वीन इंसाफ के लिए आई है, ड्रामा क्वीन YT के ऊपर इंसाफ के लिए आई है। और यहाँ तक कह दिया गया कि सगी माँ ने बेटी के साथ बेइंसाफ़ी कर दी। कितनी गलत बात है ना दोस्तों। जब इनको लगता है कि एक सगी माँ बेटी के साथ बेइंसाफ़ी कर सकती है, तो इनको ये क्यों नहीं लगता कि एक बहन भी बहन के साथ बेइंसाफ़ी कर सकती है? क्यों नहीं लगता कि ड्रामा क्वीन ज़्यादती कर गई है, न सिर्फ सितारा के साथ बल्कि अपने ख़ानदान की बहुत बेटियों के साथ। इस ड्रामा क्वीन की शह से ही बेबो पार्ट 2 जो है उसकी लगामें खुलीं और उसने आकर अपने घर की बातें लोगों को बताई। और इसी जो है ड्रामा क्वीन की वजह से इसके अपने जो सपोर्टर्स, जो कि सितारा के सदा से हेटर्स थे, उनकी लगामें, उनके पट्टे खुले और उन्होंने आकर इनकी पूरी फैमिली को जलील और रुस्वा करना शुरू किया। तो मैं ड्रामा क्वीन से कहूँगी कि क्या ड्रामा क्वीन आपको इंसाफ मिल गया? हाँ, आपको क्या लगता है? अब आप पुरसुकून हैं, आपके बदले पूरे हो गए? दोस्तों, यहाँ सौतेले रिश्तों ने अपना वार किया। सौतेले रिश्तों ने यहाँ पर बर्बादी के लिए सारे गड्ढे खोदे और उन गड्ढों में जो है अपना एक सगा रिश्ता जो है वो भी शामिल था वो गड्ढे खोदने में। बहुत अफसोस के साथ कहती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ड्रामा क्वीन, आपका हस्बैंड लाइव्स में बैठता है और आपका हस्बैंड लाइव्स में आकर कहता है कि मैं गुनहगार हूँ, और सितारा यासीन से कहो कि आए मुझसे लाइव में बात करे या मेरे ऊपर केस करे। ठीक है, ये शह भी उसे आपने दी है, ठीक है ना। हमने आपसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप ख़ुद इस गुनाह को प्रमोट कर रही होंगी, इस गलती को प्रमोट कर रही होंगी, ये आपको एहसास होगा जब आप ये कर चुकी होंगी। तो मैं सिर्फ इतना सा मैसेज दूंगी कि जो बंदा यहाँ बैठकर YT के ऊपर लाइव्स के अंदर धड़ल्ले से कहता है कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने फ़लाँ गुनाह किया है, अगर वो इतना दीदा दलेर है, इतना उसमें दम है, इतना उसे लगता है कि वो अपनी बीवी के लिए सच बोल रहा है, वो बहुत सच्चा इंसान है, तो वो तो अल्लाह की पाक ज़मीन पर बैठा हुआ है, वहाँ काजियों के पास क्यों नहीं चला जाता?
वो सऊदीया में काजियों के पास क्यों नहीं चला जाता, वहाँ जाकर अपना जो है एतराफ़ जुर्म करे, ठीक है, अपना एतराफ़ जुर्म करे, अपने जुर्म की सज़ा पाए, उसके बाद आकर यहाँ पर धड़ल्ले से नाम ले कि हाँ मुझे सज़ा मिल गई है, अब जो मेरे साथ उस गुनाह में फ़लाँ औरत शरीक थी उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या ख़्याल है दोस्तों, ये चीज़ तो होनी चाहिए ना। क्यों ये इंसान एक तरफ़ा बात करता है, क्यों ये इंसान आकर जो है वो ये नहीं कहता कि हाँ मैं जो है ये सब कुछ मैंने किया है और अब मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। वो एक औरत को ही क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। हमें नहीं पता कि अंदर खाने इन मियाँ बीवी ने क्या क्रिएट किया है, लेकिन जो भी क्रिएट किया है इसका फल ये बहुत जल्द भुगतेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों यहाँ क्या था, चैनल की लालच थी, डॉलर्स की लालच थी। ये इंसान किसी तौर इन लोगों को सुकून नहीं था, दोनों मियाँ बीवी को, क्योंकि सितारा यासीन ने इनकी कम्युनिटी नहीं लगाई थी। काश कि सितारा यासीन आपने अपने चैनल का सदका उतार के खैरात में इनकी कम्युनिटी लगा दी होती तो आज शायद आपको ये दिन ना देखना पड़ता, बल्कि आपकी पूरी फैमिली को इस किस्म की सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ता, जहाँ ये ड्रामा क्वीन इंस्टा के ऊपर अपने घर के राज बांटती रही है, अपने घर की बच्चियों की इज़्ज़तों को पामाल करवाती रही है, उनके राज बांटती रही है, उनकी इज़्ज़तों के खिलवाड़ करती रही है। वहीं बेबो पार्ट 2 ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अब तो दोस्तों उनकी माँ भी सुना है फ़ाइट में बिल्कुल आगे आगे हैं। तो हम सब इस वक्त तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और देखते हैं आगे क्या बनता है, ये ऊँट किस कल बैठता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बंधे रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब लेते हैं आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फैमिलीज़ और हमारे चैनल्स को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।